भाग्य का लिखा। एक प्रदेश के एक छोटे से गांव भीतर गांव में मिट्टी की खुशबू और बैलगाड़ियों की चरमराहट के बीच एक लड़का जन्मा। उसका नाम था गोविंद। उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां रोज की रोटी भी कभी किस्मत से ही मिलती थी। उसके पिता राम बच्चन गांव के इकलौते मोची थे जो फटे पुराने जूते सिलते और बदले में कभी कुछ पैसे तो कभी गेहूं या चावल ले जाते। गोविंद बचपन से ही सवाल पूछता था, पापा, हम गरीब क्यों हैं? राम बच्चन बस मुस्कुरा देते, बेटा, ये सब भाग्य का लिखा है, पर मेहनत से लिखा भी बदला जा सकता है। गोविंद का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। गांव का सरकारी स्कूल टूटी छत, गीली जमीन वाला था, लेकिन उसके लिए वो मंदिर से कम नहीं था। मास्टर जी, जिसका नाम धीरज सिंह, अक्सर कहते, गोविंद, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मगर तकदीर को गोविंद की पढ़ाई से शिकायत थी। कभी बारिश से घर टपकने लगता, कभी माँ बीमार पड़ जाती, कुछ न कुछ ऐसा होता कि स्कूल छूट ही जाता। लेकिन गोविंद का हौसला नहीं टूटा। एक दिन की बात है, गांव में तहसीलदार साहब आए हुए थे। उन्होंने स्कूल में भाषण दिया। शिक्षा से ही जीवन बदला जा सकता है। सरकार छात्रवृत्ति देती है, बस मन में आग होनी चाहिए। गोविंद के मन में सच में आग लगी थी। उसने ठान लिया कि वह शहर जाकर पढ़ेगा। लेकिन राम बच्चन कहाँ हाँ कहने वाले थे। बेटा, शहर में कौन देखेगा तुझे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। यही रह काम सीख, मोची बन। लेकिन माँ जमुना देवी चुपचाप अपने पुराने बक्से से एक चांदी की पायल निकाल लाई। ये तेरे दादा ने मेरी शादी में दी थी। पढ़, कुछ बन जा। गोविंद की आंखें भर आईं। शहर में कदम रखते ही गोविंद को समझ आ गया कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें जीना बेहद कठिन। उसने एक छोटे होटल में बर्तन धोने की नौकरी पकड़ी, ताकि पेट भी भरे और पढ़ाई भी हो। दिन में कॉलेज, रात में काम। कई बार नींद सड़क पर खड़े खड़े आती, लेकिन गोविंद कहता, बस कुछ साल और फिर सब बदल जाएगा। कॉलेज में एक लड़की थी, कविता। वो अमीर घर से थी, लेकिन व्यवहार में नम्र। उसकी नज़र अक्सर गोविंद पर पड़ती, जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम हर वक्त इतने चुप क्यों रहते हो? गोविंद ने बस इतना कहा। मेरे पास वक्त नहीं है, जिंदगी बदलनी है। 3 साल बीते। गोविंद ने बीए टॉप किया। पूरे जिले में उसका नाम आया। मगर ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जैसे ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, वहाँ बैठे अफसर ने उसकी गरीबी देख हंसकर कहा, अरे लड़के, ये कुर्सियाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं हैं। गोविंद का दिल टूट गया। लेकिन वहीं कविता, जो अब एक पत्रकार बन चुकी थी, उसकी मदद के लिए आई। उसने अखबार में गोविंद की कहानी छाप दी। एक मोची का बेटा जिसने किस्मत को हराया। उस लेख ने तहलका मचा दिया। अगले ही हफ्ते उसे एक निजी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार कोई जात, पैसा या पहनावा नहीं देखा गया, बस योग्यता ही देखी गई। कुछ सालों में गोविंद एक सफल व्यक्ति बन गया। उसकी माँ की आंखें नम थी, पिता गर्व से भरे थे। लेकिन गोविंद नहीं भूला कि जहाँ से चला था, वहाँ अभी भी कई गोविंद भूखे सोते हैं। उसने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला, भाग्य शिल्पी केंद्र, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती।